हाँ तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। तो बच्चों, हमने कल जो चैप्टर अपना अधूरा छोड़ा था, आज उसको पूरा करेंगे। चलो देखते हैं हमने कहाँ पर छोड़ा था। और सबसे पहली बात भाई, हमने जो कल वीडियो बनाई थी YouTube पे डाली थी, उसको काफ़ी बच्चों ने देखा है, रिस्पॉन्स भी अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो देखते हैं बेटा, आओ आगे आगे डिस्कस करते हैं बेटा हम चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड का क्या नाम है? पोलिनोमियल। क्या है बेटा? पोलिनोमियल। क्या नाम है चैप्टर सेकंड का? पोलिनोमियल। ये हमारा चैप्टर सेकंड है बेटा, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल क्या होती है भाई? जो पोलिनोमियल होती है बेटा, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या है? पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कहोगे सर वो कैसे होती है? भाई अब मैं लिखता हूं, मैंने यहाँ पे केवल लिखा x, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। फिर क्या लिखा? x+2 लिखा, ये भी क्या है? पोलिनोमियल है। फिर मैंने लिखा बेटा -x² - 100, ये भी क्या है कि पोलिनोमियल है, ठीक है। तो ये सब क्या बेटा, ऐसे एक्सेट्रा y सॉरी, देखो बेटा y-1/100 मैंने लिखा, ये भी यहाँ पे क्या है कि पोलिनोमियल है, ठीक है। एक्सेट्रा ऐसे आप लिख सकते हो। अब पोलिनोमियल के टाइप है बेटा, इसमें आपको क्या सीखना है? पोलिनोमियल के टाइप, कौन कौन सी पोलिनोमियल होती है। एक तो होती है बेटा लीनियर। क्या? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। फिर होती है बेटा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर होती है बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ये है बेटा। अभी तो हम यही पढ़ रहे, वैसे तो आपको सारा ये चीजें पता होंगी बेटा। देखो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब लीनियर क्या होती है? ए पोलिनोमियल विच हैज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या मिले मेरे को? 1 मिले। लीनियर से ही पता लगता है, लीनियर का मतलब केवल 1 होता है बेटा, लीनियर से। यानी आपको जो वेरिएबल मिलेगा, वेरिएबल वेरिएबल कौन से होते हैं? एक्स, वाई, जेड, इनको हम क्या काउंट करते हैं बेटा? वेरिएबल। क्या काउंट करते हैं? वेरिएबल में, ठीक है। ये क्या काउंट होते हैं? हमारे वेरिएबल है। फिर जो ए टू अल्फाबेट होते हैं हमारे, ए टू जेड, उनको किस में काउंट करते हैं? कांस्टेंट में काउंट करते हैं बेटा। चलो देखते हैं आगे। लीनियर, लीनियर में क्या लिखा मैंने? वाई लिखा। फिर मैंने क्या लिखा? z-100 लिखा, ये भी क्या है? लीनियर है। क्यों? क्योंकि जो z वेरिएबल बेटा, इसकी पावर कितनी है? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, आपको कहोगे सर यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? बेटा यहाँ पे कुछ नहीं होता तो पावर कितनी होती है? वहां पे 1 होती है बेटा। बस यही आसान है। क्वाड्रेटिक, नाम क्या है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या था बेटा? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी मिले आपको? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज, क्या मिला बेटा? 2। वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक। और जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल के हमें क्या मिले बेटा? 3, वो क्या होगी? क्यूबिक। अब पावर 4 भी मिल सकती है बेटा, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 10 भी, कुछ भी हो सकती है। तो उन सबको हम किस में काउंट करते हैं? केवल पोलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। यहां तक हमारे चैप्टर में यूज हुई है बेटा अभी तक तो, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक और ये वाली। आगे देखते हैं बेटा।
नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक है, अब हमें इक्वेशन आपको क्या मिलेगा सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बेटा आपकी सिंपल, इसमें एक तो निकालना है आपको, सेकंड चैप्टर में कुछ नहीं पूछ रखा। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपसे केवल यही पूछा गया है कि जीरोज क्या होते हैं, जीरोज निकालने, आपको ग्राफ दिए हुए कुछ, देखो ये रहा, ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा। अभी रहता है कुछ आपको और बतानी है चीजें, तो पहले एक बार ये देखो आप, ये क्या है, ये आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें आपके सारे ग्राफ दे रखे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया बेटा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है। अब जीरोज क्या होते हैं, जीरोज फैक्टर, ठीक है ना। तो ये वैल्यू दोनों की बेटा सेम होती है। जीरोज का मतलब बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। कोई भी हमें इक्वेशन मिलती है भाई, उसमें हम ऐसा क्या रखें, ठीक है ना। यानी जैसे ग्राफ देखो बेटा, ग्राफ में अब ये बताओ मेरे को, ये ग्राफ का तो आपको सब कोई पता है, ग्राफ में आपको सब कोई पता बेटा, लेटी हुई जो लाइन होती है ये, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। क्या है ये, एक्स एक्सिस मींस दूसरा क्या नाम होता है, हॉरिजेंटल। क्या होता है, हॉरिजेंटल। फिर एक लाइन होती है बेटा ये, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। कहते हैं वर्टिकल लाइन, मींस ये क्या होता है, इसको क्या काउंट करते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होता है हमारे पास, वाई एक्सिस। इधर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो बेटा एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, पॉजिटिव मिलेंगे, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और इधर क्या मिलेगा हमें, ये नेगेटिव डायरेक्शन होती है बेटा, ये क्या होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन। किस पे, एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। और इधर क्या होती है बेटा, नेगेटिव वैल्यू मिलती है वाई एक्सिस पे, नेगेटिव डायरेक्शन। और इधर क्या होगी, वाई एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना ग्राफ में, हमें जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब बेटा जो ये लाइन ग्राफ की आपको मिलेगी ना, ये आपको ये काउंट करना है कि ये एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, कट करती है, देखो टच करती है। अब ये देखो, ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन ग्राफ में दे रखी है। क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रही है बेटा, किसी भी पॉइंट पे। आप बोलोगे नहीं सर नहीं कर रही है, आपको दिखाई दे रहा क्लियर। तो इसमें कितने जीरोज आएंगे, इसके जीरो जीरोज है, यानी इसके फैक्टर नहीं है अभी। अब इसमें दिखाओ एक्स कितने जीरोज होंगे, वे कहोगे सर आप यहाँ पे टच करिए एक्स को केवल एक पॉइंट पे। किस पे टच करिए बेटा, एक पॉइंट पे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरोज कितने होंगे इसके, केवल 1 होंगे। यानी जितनी बार आपकी ग्राफ लाइन एक्सिस को टच करेगी उतने ही आपके जीरोज होंगे। तो देखो बेटा यहाँ कितना है, 1 पॉइंट यहाँ पे, 2 और एक फिर यहाँ पे, तो कितने हो गए यहाँ पे जीरोज, 3। तो ऐसे ही बेटा ये आपने ट्राई करने हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आती है बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब इसने आपसे क्या पूछा है भाई, इसने कहा है फाइंड द जीरोज निकालने, किस चीज के, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देखो बेटा यहाँ पे जितने भी आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल दी गई वो क्या क्वाड्रेटिक है। कैसे पता लगे हमें क्वाड्रेटिक है, देखो पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल, 1 वेरिएबल में चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो बेटा क्या दे रखा है, वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी देखो इस इक्वेशन में भी 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ पे 6 पार्ट हमें दिए गए हैं, इन सभी में जो भी वेरिएबल हमने यूज किया बेटा वहां पे क्या दिया है इन्होंने, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 मिली है। तो इसलिए ये सारी इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। अब हमने क्या करना बेटा, इसमें हमने इस इक्वेशन के जीरोस निकालने, ठीक है। फिर क्या करना है, एंड उसके कोफिशिएंट भी निकालने, और क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। एक तो बेटा हमने फार्मूले से इसको आंसर निकालना है, और एक हमें फैक्टर से। दोनों मेथड से आंसर क्या है हमारा, सेम आए, ये हमें ट्राई करना है इसमें। चलो देखते हैं, आओ इसमें क्या निकालना बेटा, जीरोज। अभी बताया था मैंने, जीरोज और फैक्टर या रूट्स, ये 3 वर्ड वैल्यू क्या होती है, सेम होता है, मीनिंग एक ही होता है। तो देखो बेटा आगे क्या हमारे पास, जीरोज, इसमें एक तो निकालना पड़ेगा बेटा सम ऑफ जीरोज। पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जनरल फॉर्म, जनरल
फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो आप। या पॉलिनोमियल, ये बेटा ठीक है ना, क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सी जनरल फॉर्म क्या होगी, तो क्या होगी जनरल फॉर्म बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी जनरल फॉर्म होगी बेटा, जब हमें वैल्यू फैक्टर निकालने होते हैं। तो देखो आगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें ये तो पता होगा बेटा ये क्या होते हैं, ए और बी क्या है यहाँ पे, ए बी क्या है हमारे कोफिशिएंट, क्या होते हैं बेटा, कोफिशिएंट है ए और बी। एक्स तो आपको पता है ये क्या है वेरिएबल है, और सी क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, मींस इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं हमें क्या निकालना है, इसके फैक्टर। मेथड एक होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज, क्या निकालना है इसमें में, सम ऑफ जीरोज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अब आपको क्या सर अल्फा बीटा क्या है, बेटा ये अल्फा बीटा एक नोटेशन है, किसको, जीरोज को डिनोट करने के लिए। तो क्या है अल्फा बीटा, तो क्या होता है वो फॉर्मूला, वो होता है बेटा माइनस बी अपॉन में ए। अब बी क्या हुआ यहाँ पे बेटा, कोफिशिएंट होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, एक्स का, एक्स वेरिएबल का। और ये क्या होता है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का, किसका होता है ये, एक्स स्क्वायर का। फार्मूला क्या होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हमें लिखना होता है, और अपॉन में क्या लिखना होता है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है बेटा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ए, और इसका क्या हुआ बेटा, बी, ठीक है। फिर आता है ये तो बेटा हमें सम ऑफ जीरोस, फिर क्या आता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है सी बाई में बेटा ए। अब सी क्या होगा, ए तो आपको पता वही सेम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, और सी क्या होता है बेटा, अभी अभी क्या लिखा है मैंने, सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो रखनी होती है। बस आपको ये दो फार्मूले याद रखने तो, ठीक है बेटा। और आगे जो जरूरत होगी मैं साथ के साथ आपको बताता रहूंगा। तो चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन को हमें क्या करना है। क्वेश्चन देखो बेटा, हम क्या क्वेश्चन उठाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या दिया बेटा इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, साफ से लिख लेते हैं अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारे पास बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, इसके में क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। किस, अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर करोगे तो हम क्या करते हैं बेटा, जो मिडल टर्म होती है, जो बीच वाली टर्म होती है, उसको आपने एक्सपेंड करना होता है टू टर्म्स में, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट आपकी ऐसे ही रहती है। अब यहाँ पे आप एक काम और सीख सकते हैं, साथ के साथ फैक्टर करना भी सीख रहे हो, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट टर्म को तो ऐसे ही लिखते हैं, और लास्ट टर्म को भी बेटा हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है बेटा, हम ऐसे एक फैक्टर करते हैं दो नंबर में, उन दो नंबर ऐसे सोचो आप, उन दो नंबर को या तो आप क्या करो प्लस करो, या फिर आप क्या करो माइनस करो,
दोनों में से एक काम करना आपने, या तो उनको प्लस करो या फिर माइनस करो। वो आंसर जो आएगा आपको क्या मिलना चाहिए, जो मिडल टर्म में है -2x। फिर उन्हीं दो नंबर्स के हम क्या करें, मल्टीप्लाई। तो क्या आती है मल्टीप्लाई, किसके इक्वल मिले, फर्स्ट के कोफिशिएंट की और इस लास्ट नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल मिले। चलो देखते हैं। अब मल्टीप्लाई में तो क्या मिला भाई, 8। कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1 की 8 की मल्टीप्लाई 8। तो मैंने दो नंबर क्या सोचे बेटा, जिनकी मल्टीप्लाई 8 आती है। भाई वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, भाई वो हो सकते हैं 4 इंटू 2 भी हो सकते हैं, और 2 इंटू 4 भी, वो एक ही बात हुई बेटा। फिर क्या हुआ, 1 मल्टीप्लाई 8 भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं 4 इंटू 2 कर रहा हूं, तो मल्टीप्लाई तो मेरे को क्या मिल रही है, 8 मिल रही है। ठीक है, अब मैं इन नंबर को क्या करूं, अगर मैं इन नंबर को प्लस करता हूं तो देखो क्या आंसर मिलता है मेरे को। प्लस करने पर क्या मिलेगा, 4 + 2 कितना, 6। मेरे को तो क्या चाहिए बेटा, माइनस का 2 चाहिए, नहीं मिल रहा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में किया बेटा मैंने, 4 में से 2 माइनस किए, भाई 2 मिल गया। लेकिन 2 तो मेरे को मिल गया बेटा, लेकिन मेरे को 2 क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो ध्यान रखना बेटा, अगर आंसर मेरे को माइनस चाहिए तो जो बड़ा डिजिट आपका होगा वो क्या होगा, माइनस की फॉर्म में होगा। ठीक है बेटा, तो क्या फैक्टर बने इसके, 4 और 2। तो क्या कर लेते बेटा हम, इसमें प्लस का तो हम 2 काउंट करेंगे, 2x, और 4 को क्या कर लेते बेटा, माइनस का। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गई। तो निकालो बेटा, एक बार तो इस पेयर में से हम कॉमन निकाल लेते हैं और एक बार इस पेयर में से हम कॉमन निकालेंगे। चलो देखो क्या है दोनों के पास, इसके पास तो x की पावर 2 है बेटा, यानी यहाँ x की पावर 2 का मतलब इसके पास कितने x हैं, 2, और यहाँ कितने हैं, 1। तो हम इससे एक बाहर छीन लेते हैं। चलो भाई, बाहर निकालने के बाद इसके पास कितना बचा, केवल 1 बचा, क्योंकि 2 थे बेटा, 1 इसने बाहर दे दिया तो 1 बचा। अब इसके पास तो कुछ नहीं बचा, x तो गया, लेकिन x के साथ जो था बेटा वो बचा हुआ है, तो वो क्या है, +2। अब यहाँ पे दूसरा क्या है बेटा, पहले क्या दोनों के पास माइनस है, तो मैंने क्या किया, दोनों के माइनस को छीन लिया, बाहर आ गई। अब दूसरा क्या बेटा, ये भी 4 से डिवाइड होता है, 4 भी। जो कॉमन होता है ना बेटा बाहर आता है, वो क्या है, अंदर वाले डिजिट को डिवाइड करके बाहर आता है, ये याद रखना। तो इसको क्या निकाला मैंने, 4 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा बेटा, x, और क्या होता है, माइनस हमने बाहर निकाल दी, तो क्या बच गया, प्लस, यहाँ बचा बेटा 2। एक बात ध्यान रखना बेटा, जो यहाँ पे नंबर आपको मिलेगी एंट्री, वही एंट्री यहाँ पे मिलेगी। अगर आपकी एंट्री सेम नहीं है, साइन भी सेम नहीं है, तो आपने कहीं ना कहीं साइन किया, वैसे मिस्टेक की है, या आपने जो फैक्टर चूज किए वो गलत है। ये ध्यान रखें बेटा, यहां से हम क्लियर कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत। यहां तक आगे देखिए बेटा, अब ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, क्या आएगा, दोनों के पास है बेटा x + 2, तो ये मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा बेटा x - 4। ये दो फैक्टर है बेटा। अब इसने कहा था जीरोज निकालो, जीरोज निकालने का मतलब बेटा हमें यहां से x की वैल्यू निकालनी है, वो क्या आएंगी। एक बात और याद रखना बेटा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर कितनी आई है, 2, तो इसके आंसर भी 2 मिलेंगे आपको, ये ध्यान रखना। अगर पावर 1 है तो आंसर 1, क्यूबिक है जिसमें पावर 3 मिलती है तो उस इक्वेशन के फैक्टर कितने मिलेंगे, जीरोज 3 मिलेंगे आपको। अगर पावर 4 है तो 4 मिलेंगे बेटा। तो पावर कितनी है, 2, तो यहां से 2 आएंगे। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखते बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अब देखो ये दो नंबर्स क्या एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में, अगर मेरे को जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये वाला नंबर 0 के नीचे आके 0 बन जाएगा। अगर मैं इसकी निकालूंगा बेटा तो ये वाला नंबर वहां चला जाएगा। तो क्या बना, एक तो बना बेटा x + 2 को 0 को इक्वल रखेंगे हम, और दूसरा x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू देखो बेटा, ये 2 उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा, x = -2। एक तो वैल्यू क्या मिली बेटा, -2 मिला, और दूसरा क्या मिला यहाँ से x = इसको शिफ्ट करेंगे उधर तो 4। ये दो वैल्यू है बेटा, क्या मिली, x - 2 और दूसरा क्या मिला, 4 मिला। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है बेटा, चलो वेरिफिकेशन करते हैं। हमें क्या निकालना था, सम ऑफ जीरोज पूछा था इन्हें हमसे। तो देखो बेटा ध्यान से देखना, ये चीजें सीखने की है। क्या था, सम ऑफ जीरोज, वो किससे डिनोट करते थे हम, अल्फा
प्लस बीटा से। किससे डिनोट करते थे बेटा? अल्फा प्लस बीटा से। ये हमें निकालना है। तो क्या होगा? अल्फा यहाँ पे क्या होगा बेटा? अल्फा होगा हमारे पास ये एक वैल्यू, और बीटा क्या होगा? ये दूसरी वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा? -2, और बीटा की वैल्यू कितनी आई बेटा? 4। तो रख दो, इनका क्या करना है? सम करना है। अल्फा आया -2, बीटा आया बेटा 4। कितना आया? 4। तो सोल्व करो, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? तो जो अल्फा प्लस बीटा के हमारे पास सोल्व होके आंसर आया बेटा, वो क्या आया? 2 आया। अब सर कहोगे 2 कैसे? बेटा ये ध्यान रखना, अगर एक नंबर -1 प्लस का है तो वो क्या होते हैं? वहां पे सब्ट्रैक्शन होती है। साइन किसका बचता है? जो नंबर बड़ा होता है। बड़ा नंबर क्या है? 4। तो 4 का साइन क्या है? प्लस। तो आंसर भी किसका आएगा बेटा? हमारे पास प्लस का आएगा। ठीक है, अल्फा ये था बेटा बीटा। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या निकाल, यहां से देखो बेटा, अभी तो कंपेयर करना में एक फार्मूले से हम निकालते थे। फार्मूला क्या था हमारे पास? हमने सीखा था बेटा, फार्मूला था हमारे पास सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालने का। अल्फा प्लस बीटा निकालने का हमने इक्वेशन से फार्मूला क्या बनाया था? -b में a बनाया था। चलो इक्वेशन में देखते हैं बेटा। इक्वेशन हमारे पास ये है। ये किसकी वैल्यू? यहां से हम लिख लेते हैं एक बार। a की वैल्यू क्या है इसमें? 1 है बेटा। b की वैल्यू क्या है? -2 है। और c की वैल्यू क्या है? -8 है। ये हमने वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। a क्या है? 1 है। b क्या है? -2 है। और c क्या है हमारे पास? 8 है, -8। चलो देखिए आगे, फार्मूले में रखते हैं। तो क्या इससे भी ये आंसर मिल रहा हमें? फार्मूला क्या था हमारे पास? -b में c था बेटा, -b में c। रखो भाई, क्या आएगा? b की वैल्यू क्या हमारे पास? -2। तो रख के देखते बेटा, इसमें भी माइनस क्या रखा? -2। और यहाँ पे a है बेटा, c नहीं है, a है। तो क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है? 1। तो आंसर क्या मिला? माइनस माइनस प्लस। तो क्या आंसर मिला बेटा? 2। देखो यहां से भी मेरे को 2 मिला और यहां से भी 2 मिला। तो ये क्या किया हमने? वेरीफाई किया। तो यानी आंसर हमारा यहां से राइट है। अब फिर क्या निकालना था? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस अल्फा और बीटा की क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब अल्फा क्या आया था बेटा हमारे पास? अल्फा हमारा आया था बेटा -2। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। तो पहले साइन के बेटा प्लस माइनस माइनस, 4 2 जा 8। यहां से क्या आया? 8 आया बेटा। अब फार्मूले से चेक करते हैं हमारे पास क्या आएगा फार्मूले से। अब फार्मूला क्या होता है? वो होता है बेटा c में a। और देखो इक्वेशन में c की वैल्यू हमने क्या लिखी हुई वहां पे? -8। तो क्या रखा? -8। और a की वैल्यू बेटा 1। तो यहां से भी क्या मिला मेरे को? -8। भैया यहाँ तो हमारी दोनों वैल्यू सेम आ गई। तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये आपने करके दिखाना बेटा वहां पे। इसने जब कब क्या पूछे आपसे? इक्वेशन में पूछे वेरिफिकेशन क्या दिखाना? रिलेशन दिखाना। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का और किसके साथ? कोफिशिएंट के साथ। जीरोस का कोफिशिएंट का हमने देखो बेटा अभी रिलेशन दिखाया। फार्मूले से भी हमारा वही आंसर आया और जो फैक्टर करके मैंने निकाला तब भी हमारा आंसर वही मिला। यही काम हमें करना है। तो ये जितने भी पार्ट है बेटा सेम मेथड से आपको करने, ट्राई करना। अगर जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो कमेंट में बता देना। अब देखते हैं बेटा, लास्ट करते हैं। इसमें क्या कहा इसने? कहा हमारे पास जीरोस दे रखे हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, इसने क्या लिखा? ये हमारे पास जीरोस दे रखी है। कौन सी? सम और प्रोडक्ट। काफी जगह क्वेश्चन में क्या करता है बेटा? सिंपल जीरोस देता है। वो जीरोस क्या होते हैं? अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है। लेकिन जो ये यहाँ पे वैल्यू दे रखी है वो किसकी वैल्यू दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आगे करें क्या। तो चलो देखते हैं। इसने क्या दिया? सम ऑफ जीरोस दिया हमें 1/4 और प्रोडक्ट क्या दी? -1। देखते हैं बेटा, यानी क्या दिया हमें? अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हमें दी है बेटा। क्या दी है? 1/4 दी हमें। ठीक है, फिर क्या दी? अल्फा प्रोडक्ट, वो क्या दी बेटा इसने? -1 दी। ठीक है, अगर उसने सम ऑफ जीरोस का यूज कर रखा है, प्रोडक्ट वर्ड का यूज कर रखा है, तो वो वैल्यू बेटा इसकी है। अगर वो केवल जीरोस लिखता तो वो वैल्यू अल्फा की होती और दूसरी वैल्यू बीटा की होती बेटा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक
इक्वेशन बनाने का मेथड आपको बताता हूं बेटा। सबसे छोटा आसान एक इक्वेशन याद रखना, वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे तो आपने क्या लिखना, सम अल्फा प्लस सम ऑफ क्या लिखना है, जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब बेटा किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने रखनी है। साथ में क्या आएगा, एक्स, और प्लस में क्या लिखना बेटा आपने फिर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो आपकी प्रोडक्ट है यानी अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरो। ठीक है, चलो ध्यान से देखना बेटा, ये इक्वेशन है, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, बस आपने अब इनकी वैल्यू रखनी है इसके अंदर। तो देखो वैल्यू रखते हैं तो क्या आया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस में, अब देखो बेटा यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या है हमारा, इन्होंने दे रखा हमें सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 रख दो भाई, वेरी गुड। फिर प्रोडक्ट रख दो, क्या दी, -1 दी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं क्या है। इसमें हम क्या करेंगे, ये बना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई में 4, क्योंकि 1 की एक्स की बेटा हमने मल्टीप्लाई कर दी, और प्लस माइनस क्या है बेटा 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन आएगी, तो हम या तो आप इसको रखो या फिर इसको कैसे एडजस्ट करते हो और आगे मॉडिफाई कर सकते हैं हम कैसे, क्वाड्रेटिक को हम क्या रखते हैं बेटा, जीरो के इक्वल रखते हैं। तो यहां से इसका एलसीएम लो, मैंने अभी बताया था जब भी फ्रैक्शन के साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट आ जाए तो वहां पे केवल आपने क्या करना है, एलसीएम से इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले काफी बच्चे पता नहीं क्या चार को इधर ही कर देते हैं, एलसीएम नहीं आता बच्चों को। तो देखो बेटा, तो यहाँ से एलसीएम कितना बनेगा हमारा, एलसीएम बना 4, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा देते बेटा, हम क्या काउंट करते हैं 1, तो 1 से इसको डिवाइड किया 4, तो ये डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा, ये बनेगा 4x स्क्वायर, इसके नीचे 4 तो है ही बेटा, तो ये 4 से 4 डिवाइड हो गया 1, तो ये सिंपल -x आएगा, और यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन आई वो क्या बनी, इससे 4x स्क्वायर -x और -4, ये आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है जिसका सम ऑफ जीरोज ये है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपके थे, और इससे आपका सेकंड चैप्टर हो चुका है बेटा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो बता देना बेटा, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखना, और ये जैसे अभी किया ना बेटा हमने, सेम सभी क्वेश्चन में सभी पार्ट में आपने इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास यहीं पे पूरी होती है आपकी, ठीक है बेटा।